प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और उद्धारक नाम में आप में से हर एक का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का कि एक बार फिर से उन्होंने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के पवित्र कलाम को मैं बांट सकूं। और आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सीखने जा रहे हैं, विलाप गीत की पुस्तक से, जो कि एक काव्य संग्रह है। और आइए हम पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर की दया हम पर हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले। खुदावंद हमारे राजा, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब भी हम आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, आपकी उपस्थिति के द्वारा आप हमें आशीषित और फलवंत करते हैं। आज खुदावंद एक बार हम फिर से आपके पवित्र कलाम को पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखना चाहते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारी महिमा आपको मिलने पाए और सुनने वाले बोलने वाले दोनों पर आपका बड़ा अनुग्रह ठहरे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के उद्धारक नाम में मांगते, आमीन। आज हम जो संसार में रह रहे हैं वो त्रासदी का संसार है। बहुत सी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जो विपत्तियां आती है, बाढ़ है, सुनामी, उसके द्वारा लोगों के जीवन में खलल मची हुई है, समस्याएं बनी हुई है। लोगों के पास आज रोजगार नहीं है और बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लोगों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही है। किसान वर्ग परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, रोजगार की समस्या के कारण अन्न जल की प्रॉपर जो अरेंजमेंट नहीं हो रहा उसके कारण, और सबसे अधिक विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने संसार में तबाही मचा रखी है। लोगों के जीवन को परेशान किया हुआ है और लोग डरे हुए कि कब एक दूसरे देशों के बीच में युद्ध हो जाए। हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में रह रहे हैं और परमेश्वर को जानने वाले, मानने वाले लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रभु यीशु का आना निकट है। और इसलिए जो कुछ भी संसार में हो रहा है, पवित्र कलाम की भविष्यवाणियां जो हुई है उसके अनुसार हो रहा है। और इसलिए हमें अपने आत्मिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, कलीसियाई जीवन को प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलाना है और बड़े भय के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताना है। विलाप गीत की पुस्तक यिर्मयाह नबी ने लिखी, बाइबल का एक बहुत सुंदर काव्य संग्रह। और ये जो काव्य संग्रह लिखा गया है वो यरूशलेम के विनाश की बात कर रहा है, क्योंकि इजरायली बंधुआई के काल में है। और बंधुआई का काल परतंत्रता का काल होता है और लोगों की जब आजादी छिन जाती है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते, तो ये बड़ा दुखदाई होता है। हम किसी भी देश की अगर परतंत्रता की कहानी को पढ़े, गुलामी की कहानी को पढ़े, जब तक उनको आजादी नहीं मिली वो बड़े परेशान थे, हलाकान थे। और एक और बंधुआई होती है, वो है पाप की बंधुआई। शैतान के वश में होने वाले लोग, उसके वश में अपने जीवन को सौंप देने वाले लोग परेशान रहते हैं। और परमेश्वर के वचन को बार बार प्रचारे जाने के बावजूद इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञा को वो जानते थे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को उनके पूर्वजों ने देखा था, उनको नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया, लेकिन उन्होंने उपहास में लिया और परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई के काल में डाल दिया। विलाप गीत की पुस्तक में यरूशलेम जो नगरी है, जो परमेश्वर की नगरी है, जो इस्राएलियों की आराधना का स्थल है, वो स्थान उजड़ गया है। एक स्त्री के रूप में उसकी उपमा दी गई है कि यरूशलेम विधवा सी नजर आती है। लोग उसका उपहास उड़ाते हैं क्योंकि उसके वस्त्र मैले हो गए हैं। लेकिन एक स्वर प्रचलित, एक बहुत ही शानदार संदेश विलाप गीत 3 और उसका 22वां पद है, जो आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। विलाप गीत 3:22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। संसार के नाना प्रकार के समस्याओं के बावजूद
परमेश्वर ने हमें आज तक संभाल कर रखा है। कोरोना वायरस से हमें बचा कर रखा है। बहुत से लोग बेचारे मृत्युग्रस्त हो गए, हम मिट नहीं गए। परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देखिए, जांचिए, झांकिए कि परमेश्वर कितना अधिक हमारे ऊपर प्रत्येक दिन महाकरुणा करता है। हमें परमेश्वर को हमेशा याद रखना है कि हम मिट नहीं गए, अभी तक बचे हुए लोग हैं। नेहम्याह नबी जब लौट के यरूशलेम को आता है, वो जानता है कि यहूदियों की दशा, बचे लोग जो प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में हैं और यरूशलेम की स्थिति ठीक नहीं है। जैसा यिर्मयाह ने विलाप गीत में लिखा है, नेहम्याह नबी उस बात को कह रहे हैं कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और शहर पनाह टूटी हुई है। काश हम आज बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को ध्यान में रखें। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। कुछ लोग केवल चंगाई प्राप्त करने आ रहे थे, कुछ लोग केवल यह देखने आ रहे थे कि वो आश्रय कम कैसे करता है। फरीसी, शास्त्री, सदूकी लोग उनका विरोध करते थे और उन्होंने कभी भी उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसका विरोध करते रहे। लेकिन परमेश्वर की करुणा देखिए, हम मिट नहीं गए क्योंकि उसकी दया अमर है। पवित्र धर्मशास्त्र में बारंबार इजरायलियों को मौका दिया गया है और हमें भी मौका दिया जा रहा है कि परमेश्वर पिता ने महाविनाश की बीमारी, महामारी कोरोना से हमें बचा कर रखा है, अन्य बीमारियों से बचा कर रखा है। अपने जीवन को जांचिए कि पिछले वर्षों में आप कितने बार सड़क एक्सीडेंट से बचे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे हैं। परमेश्वर ने कोरोना काल में जो लॉकडाउन का पीरियड था, आपको अच्छे से भोजन कराया है। हम मिट नहीं गए क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा का फल है ये। डॉक्टर विलियम कैरी हमेशा कहा करते थे कि मेरे पास जो गुड न्यूज है, जो शुभ संदेश है, वो बचाने का संदेश है। जब उन्होंने भारत में कलकत्ता में अपनी सेवकाई शुरू की तो लोगों के बीच में उनको बहुत समस्याएं शुरू में हुई, भाषा का ज्ञान नहीं होने का, लेकिन उन्होंने बाद में बहुत सी भाषाओं में विद्वता हासिल की और सुसमाचार का उन्होंने उन भाषाओं में अनुवाद किया। ट्रिमेंडस लेबर। और उसका फल यह हुआ कि लोगों ने उनके द्वारा, हजारों लोगों ने उनके द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त को जाना, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास जो शुभ संदेश है वो आशा का संदेश है, द मैसेज ऑफ होप। और यिर्मयाह नबी भी विलाप गीत में एक बड़ी खास बात कह रहा है, हम उसको देखें। 20वें पद में लिखा है, यिर्मयाह 3:20, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है। 23वां पद, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यह एक शानदार कलाम है कि हमें परमेश्वर को अपना पूर्णतः जीवन समर्पित कर देना है, क्योंकि हमें वो रोज अपनी दया से बचाने वाला परमेश्वर है। यशायाह नबी की पुस्तक में बहुत ही खास बात लिखी है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने नई ज्योति देखी। मुझे दुख होता है आज संसार में बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक सुनने के बाद, जानने के बाद भी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। हमें बड़ा दुख होता है कि परमेश्वर का कलाम बहुत अच्छे तरीके से, मेहनत के साथ दूर दराज अंचलों में मिशनरीज के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, लेकिन लोग शैतान के वश में होकर उनका विरोध करते हैं। सब कुछ इस पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा, लोगों को
अनंत जीवन की आशा होना चाहिए। और अनंत जीवन को देने वाले एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। विलाप गीत के लेखक यिर्मयाह नबी की एक बड़ी खास बात है इसी 3 अध्याय में कि यद्यपि परमेश्वर दुख देता है तो भी वो अपने मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, और अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो मनुष्य पर दया करता है, क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। 34 से 37 पद बहुत ही खास है और ये हमें बतलाती है कि परमेश्वर कितना महान, कितना दयालु है, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बच्चा बनाया है और वो नहीं चाहता किसी का भी विनाश होने पाए। पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन तीनों कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए। वचन को पूरा करने वाला केवल परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी सभागृह में, आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, और वहां पर एक कुबड़ी स्त्री आई जिसे 18 वर्ष से शैतान ने अपने वश में कर रखा था। वो बड़ी परेशान थी और किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत अच्छी बात थी कि आज जबकि वो आराधनालय में आई है तो वो परमेश्वर के पुत्र को सुनने आई है, और जो भी परमेश्वर के पुत्र को सुन लेता है वो इस बात को जान ले कि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नहीं होती जाती है, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ होप। वो आशाओं का परमेश्वर है, वो हमें मिटने देना नहीं चाहता। उस स्त्री के जीवन को देखकर प्रभु यीशु को बड़ी दया आई और उन्होंने कहा, हे नारी, आज तू अपनी दुर्बलता से ठीक हो गई, और तुरंत वो सीधी खड़ी हो गई। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचाने आए हैं, वो लोगों को नया संदेश देने आए हैं, जो प्रेम का संदेश है, जो कल्याण का संदेश है, और जो भी बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो निराश नहीं होता प्रिय भाई और बहनों, परंतु एक नया जीवन पा लेता है। हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है। बैतसैदा के कुंड के पास 38 वर्ष का बीमार था, उसे कोई आशा नहीं थी, क्योंकि जब प्रभु आए तो उन्होंने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, प्रभु यहां कोई नहीं है जो मुझे कुंड में उतारे, और मुझसे पहले कोई दूसरा उतर आता है। तब प्रभु ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। अजीजों, एक बहुत बड़ा दिन था उसके जीवन में। उसे जीवन में बचने की कोई आशा नहीं थी। वो सोचता था उसी लकवाग्रस्त स्थिति में उसके जीवन की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन जहां प्रभु यीशु मसीह आते हैं वहां की स्थितियां बदल जाती है। प्रभु ने उसे संदेश दे दिया कि अभी तो नहीं मिटेगा, क्योंकि मैं आ गया हूं। उसके दुख को प्रभु ने जाना। 38 वर्ष से वो कैसा दुख का जीवन जी रहा था। और मैं आपके सामने आज वचन रखना चाहता हूं कि यदि किसी परेशानी में है आप, यदि आप किसी बीमारी की अवस्था में है, यदि आपके घर में रोजगार की समस्या है, आर्थिक समस्या है, प्रभु यीशु के चरणों में चले जाइए प्रियो। वो आपको एक नई चंगाई देना चाहता है। जब प्रभु आ गए तो उस 38 वर्ष के बीमार को कुंड में उतरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि
अनंत जीवन का जल देने वाला प्रभु, अनंत जीवन देने वाला प्रभु, अनंत जीवन की राह बताने वाला प्रभु और उद्धार देने वाला प्रभु उसके सामने था। हमारे रोज के जीवन में प्रभु यीशु मसीह से हमारा आमना सामना होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बातचीत करते हैं, और जब अपने उसके वचन पर मनन चिंतन करते हैं तब प्रभु परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। यदि हमारे जीवन में वचन और प्रार्थना का स्थान नहीं है, या बड़ा कमजोर है, या बहुत थोड़ा समय दे रहे हैं, तो हमें यिर्मयाह नबी द्वारा लिखित विलाप गीत को पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए कि यह क्यों लिखा गया है। यह लोगों की आत्मिक और शारीरिक और सांसारिक दुर्दशा का चित्रण करने वाला काव्य संग्रह है। लोग परमेश्वर से अलग थलग थे और इसलिए वो बड़े परेशान थे, उनके बच्चे परेशान थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हम ऐसा जीवन जिए, वो चाहते हैं हम आशीषित और फलवंत जीवन जिए। इस आयत को, विलाप गीत 3:22 को अपने हृदय की पटिया पर लिख लीजिए। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। पवित्र कलाम के बांटे जाने के द्वारा परमेश्वर पिता आप में से हर एक को बहुत बहुत बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बातचीत की है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति को इस समय हमने अपने जीवन में महसूस किया है, क्योंकि जो कुछ बोला गया वो आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई बोला गया, और हमारे लिए वो आशीष का कारण है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमसे वचन के मार्फत से बात करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जितनों ने वचन को सुना उन सबको बहुत बहुत बरकत दीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम में से हर एक के लिए आप प्रार्थना करें। सारे संसार में जो शुभ समाचार को बांट रहे हैं, पासवान, बिशप, सेवक सेविका, मिशनरीज, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और जो हम सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई के लिए अवश्य प्रार्थना करें। वचन को सुनिए, दूसरों के साथ बांटिए, मनन चिंतन में लगे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।